देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका कोरोना पर देश का सबसे बड़ा पोल, और इस पोल का मेडिकल और ज्योतिष गणना के आधार पर पूरा विश्लेषण। अब देश की हालत क्या है, इस पर सरकार की राय क्या है, क्या करना चाहिए आपको, और आज हम एक साथ आपको अतीत और वर्तमान और भविष्य का संदेश देंगे। हमारे डॉक्टर अतीत पर राय रखेंगे, साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी। इनसे जानेंगे कि वर्तमान में देश क्या सोच रहा है। हम आपके सामने देश के हालात का सबसे ताजा सर्वे भी लेकर आए हैं। वो हमारा बेस है। सी वोटर और TV9 भारतवर्ष ने मिलकर यह सर्वे किया है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कोरोना पर कौन कौन से वो 4 सवाल हैं जो देश की जनता से पूछे गए हैं। इन सवालों के लिए मैं यहां पर बिग वॉल पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं 4 बड़े सवाल जो देश की जनता के सामने हैं। वो हम यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखें। पहला सवाल, आपको डर सताता है कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? मेरे खास मेहमान होंगे मेरे साथ, और यह पहला सवाल है। आपको डर सताता है कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? जनता की राय इस पर होगी हमारे पास। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे और देश के बड़े एक्सपर्ट होंगे। क्या मोदी सरकार लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ी है? यह हमारा दूसरा सवाल है। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, हमारे डॉक्टर्स से कि क्या करना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजर्स से कि आखिर आने वाले समय में ये ज्योतिषाचार्य बताएंगे क्या हो सकता है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या आपको लगता है कि कोरोना के खतरे को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल में आगे भविष्य में क्या हो सकता है यह जानेंगे हमारे जो ज्योतिषाचार्य होंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब ओपिनियन पोल में सी वोटर क्या कहता है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल, 4 सवाल हैं, 4 उस पे ओपिनियंस हैं। आपके घर में कितने दिन का राशन, दवाई और पैसे मौजूद हैं? बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशना बहुत जरूरी है, और इस पर आगे की रणनीति क्या होगी ये सब तय करता है। सरकार क्या सोचती है ये हम बताएंगे। इस पर हमारे साथ पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखें। टेलीविजन न्यूज के इतिहास में पहली बार कोरोना पर त्रिकालदर्शी सर्वे लाइव। अतीत, वर्तमान और भविष्य का पोल। कोरोना का 3 स्तरीय संपूर्ण विश्लेषण। एक वायरस ने पूरी दुनिया ही बदल दी। एक वायरस ने धरती पर जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। एक वायरस ने पृथ्वी पर इंसानों की करीब 1/3 आबादी को घरों के अंदर रहने को मजबूर कर दिया। अगले 1 घंटे में इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और साथ ही जानेंगे आखिर कोरोना फ्री दुनिया का संयोग कब बनेगा। क्या है कोरोना के बाद का भविष्य। पॉलिटिकल, मेडिकल और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कोरोना का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपके सामने रखेंगे कोरोना पर सी वोटर का भारत का सबसे बड़ा सर्वे। कोरोना से लड़ने पर मोदी सरकार की तैयारियां कैसी हैं और देश की जनता कोरोना के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े युद्ध में मोदी सरकार को कितने नंबर दे रही है। अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए कोरोना पर मोदी सरकार की फाइनल रिपोर्ट क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। कोरोना पर संपूर्ण विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहां पर आपकी स्क्रीन पर देखें हम आपको क्या दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। ये जो तस्वीर है ये आज एक नया एक्सपेरिमेंट है। देश के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है। यहां पर आप देखें अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों आप देखें आपके सामने हैं। हम क्या बताना चाहते हैं, देखिए हमने एक ओपिनियन पोल किया सी वोटर। यशवंत देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ हैं। यशवंत जी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और उनका सी वोटर का ये ओपिनियन पोल है जो हम आपको दिखाएंगे 4 सवालों पर। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद काफी सारे सर्वेस किए हैं। वो देश की राय पर क्या सरकार सोचती है, क्या पार्टी सोचती है, वो बताएंगे। वर्तमान ये है
ओपिनियन पोल और सरकार जो देश को चला रही है। अतीत का मतलब वो अतीत नहीं है जो हम सीधे इसको क्रिटिकल वे में कहा जाए। अतीत का मतलब वो डॉक्टर जो निरंतर ट्रीट करते आ रहे हैं, ये वो डॉक्टर हैं जो हमें आगे भी ट्रीट करेंगे, जो देश को बता रहे हैं। आपके सामने यहां पर नीचे दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा, यानी कि फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, लाखों पेशेंट ट्रीट किए इन्होंने। हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर M वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। आपका भी दोनों का स्वागत है। ये वो लोग हैं जो हमें बताएंगे कि हमें अभी हम क्या क्या करते आए हैं और हमें आगे क्या ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए। लेकिन भविष्य की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर भविष्य की विंडो में कौन दिखाई दे रहा है? दो बड़े सबसे विद्वानी इस देश के ज्योतिषाचार्य आपके सामने है। बेजान दारूवाला, स्वागत करते हैं बेजान दारूवाला जी आपका। 90 साल की उम्र में हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से। चंद्रमौली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राउंड 1 मैं आपको बताना चाहूंगा, राउंड 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे। मैं पहले एक सवाल लूंगा और उस सवाल के बाद अतीत, वर्तमान और भविष्य सबसे जानूंगा कि उनकी राय क्या है इस पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल यह है कि आपको डर सताता है, आपको डर सताता है आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो तो नहीं सकता। यह डर कितना ज्यादा है लोगों में? सवाल बताने के लिए मैं स्क्रीन से थोड़ा अलग हटता हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन हां, 41.6% लोग कह रहे हैं कि हां उन्हें डर लगता है। इस देश की 41% आबादी यह कहती है कि उन्हें डर लगता है। नहीं, 56% लोग कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता है। उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो तैयार है इससे निपटने के लिए, उनको डर नहीं लगता, उन्हें कुछ नहीं होगा। कह नहीं सकते करीब 2.5%, 2.4, यानी कि आपको डर सताता है। आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो तो सकता है कि नहीं? हां, नहीं, कह नहीं सकते। सीधे चलता हूं, मेरे साथ जो मेरे खास मेहमान हैं, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा बहुत संक्षेप में रखें और बहुत तेजी से मैं आंसर्स करूंगा। सबसे पहले ये सर्वे जिसने किया है, आप मेरे साथ यशवंत देशमुख जी मौजूद हैं। यशवंत जी, आपका फ्रेम ठीक नहीं हिल रहा है, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं निरंतर। आप मुझे सुन सकते हैं यशवंत जी? आप मुझे सुन सकते हैं यशवंत जी? हाँ जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। पहले तो ये बताइए सब सकुशल हैं क्योंकि आप दुबई में हैं, सब खैरियत से हैं? पहले तो ये बताइए सब सकुशल हैं क्योंकि आप दुबई में हैं, सब खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, सब खैरियत है। सारा दुनिया लॉकडाउन, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। यहाँ पर भी पूरा ही एक तरह से लॉकडाउन है। केवल अंतर यह है कि विद्यालय यहाँ पर सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। बच्चों के जितने भी हैं क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और काफी सख्त हैं। मतलब वो 6 से 8 घंटे रोज स्कूलिंग ऑनलाइन होती है जी। अभी ये मुझे पता नहीं कि कितने भारत में भी विद्यालय इस चीज को कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ वैसे ही लॉकडाउन है। जी यशवंत जी, क्या मुझे देख सकते हैं? आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, अगर आपका ऑडियो आ रहा है तो भी चलेगा। यशवंत जी, मेरा सवाल आपसे यह है, आपने ये सर्वे जो किया इसमें सैंपल साइज कितना था और कब आपने ये सर्वे किया? ये सर्वे पिछले 1 महीने से ट्रैकर की तरह चल रहा है और ये रोज होता है, ऑल इंडिया होता है। हम लोग को, आपको जान के खुशी होगी कि 11 मार्च से ही हमारा पूरा सी वोटर का ऑपरेशन वो दरअसल डिसेंट्रलाइज मोड में चला गया था। 100 से ज्यादा हमारे रिसर्चर और हमारे सारे जितने भी कलीग्स हैं उन्होंने घर से ही इंटरव्यू करने सारी शुरू कर दिए थे और पूरी प्रोसेस हमारी तब से लगातार चल रही। तो हमारा काम एक भी दिन सर्वेक्षण का नहीं रुका है। ऑल ओवर इंडिया 10 भाषाओं में हम रोज सर्वे कर रहे हैं। कोविड से भी जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, बाकी तमाम सोशियो इकोनॉमिक जो सवाल हम ट्रैकर में अपने पूछते रहते हैं वो भी हम पूछ रहे हैं। लेकिन हमने 23 मार्च से कोविड के सवाल डाले थे और 1 अप्रैल से उसमें हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सिम्टम्स की बैटरी है वो बैटरी भी इंट्रोड्यूस की थी, ताकि हम ILI का रिपोर्टिंग हम ले पाए। पब्लिक रैंडम पॉपुलेशन में से ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो सिम्टम्स हैं उनके हम रिपोर्ट ले पाए, उन पब्लिक से पूछ पाए, लोगों से पूछ पाए कि उनके स्वयं को, उनके घर वालों को या उनके इमीडिएट पास पड़ोस। यशवंत जी, तकरीबन कितने लोगों को इंटरव्यू किया गया होगा, कितने लोगों से बातचीत हुई होगी? आप ये मान के चलिए कि रोज हमारा जो ट्रैकर आता है वो ट्रैकर में रोल ओवर सैंपल में तकरीबन 4000 से 5000 लोगों की राय उसमें होती है। जी, 4 से 5000 लोग 1 महीने से आप कर रहे हैं। और जो डर की बात है,
अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरे साथ जीवन नरसिम्हा राव जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ हैं। आप अच्छी तरीके से समझते हैं ये सर्वेज कैसे होते हैं, आपने खुद काफी इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है। लोगों में डर अभी भी है और 41% लोग कहते हैं उनमें डर है। देश की सरकार इस डर को कैसे खत्म कर रही है आने वाले समय में भी, क्योंकि अभी भी कुछ केसेस तो हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुए। निशांत जी, पहले आपको और सभी दर्शकों को जो घर पे लॉकडाउन का पालन करते हुए जो आपकी प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं यशवंत जी के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, मैं उनका यशवंत जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज जब पूरा देश लॉकडाउन में है और टेलीफोन सर्वे करने के लिए सबसे उचित समय यह है, क्योंकि जनरली क्या होता है टेलीफोन सर्वेज में, आप फोन करते हैं तो लोग कहते हैं मैं व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इस प्रकार की जवाब अक्सर आता है। लेकिन आज जो लॉकडाउन की स्थिति में सबके पास समय की कोई अभाव नहीं है, तो इसलिए बहुत तसल्ली से, बहुत ऑनेस्टी से लोग जवाब दे सकते हैं और इसका रेस्पॉन्स रेट जो कहते हैं बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए यह सर्वे का लॉकडाउन में के समय में टेलीफोन सर्विस की एक्यूरेसी नॉर्मल समय से भी और बेहतर हो सकती है, ये मेरा एक टेक्निकल मेरा मानना है। और जो आपका सवाल है, केवल 42% लोग डर महसूस कर रहे हैं, 56% लोग को कोई डर नहीं है। मैं मानता हूं, मैं ऐसा नहीं देखता हूं इसको। आई थिंक मेरे लिए एक्चुअली ये एक तरह से देखा जाए, लोग अभी भी बहुत लोगों को लगता है, 56% को लगता है ये हमें नहीं हो सकता है। ये मैं मानता हूं उचित नहीं है। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। यह माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, इससे यह कोई जात, कोई धर्म, कोई क्लास, कोई प्रदेश ये देखकर नहीं आती है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए जब केवल 42% लोग को लगता है कि हमें ये हो सकता है, तो मुझे लगता है इसमें और ज्यादा लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, बट लेकिन हम सबको इस बीमारी से बचने के लिए हर तरह की कदम लेनी चाहिए। हर तरह की हाथों को साफ करना, लोगों से न मिलना, सामाजिक दूर बनाए रखना, फेस कवर पहनकर निकलना जब भी निकलने की जरूरत पड़ी, यह सब जरूरी है। किसी को भी हो सकती है, तो इसलिए हमें किसी को हमको लगना नहीं चाहिए मेरा बहुत इम्यून सिस्टम है तो मुझे नहीं होगा, तो बहुत बड़ी भूल होगी। हम सबको सतर्क रहना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है 80% लोगों को ये लगता कि हमको भी सतर्क रहना चाहिए, हमको भी ये बीमारी हो सकती है। नहीं, लेकिन देखिए एक चीज और है इसमें, जीवन नरसिम्हा राव जी, आपको डर सताता है, मैं चाहूंगा वो एक बार फिर से दिखाएं जरा यहां पर। आपको डर सताता है आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? हाँ 41.6% कहते हैं, नहीं 56% कहते हैं। तो ये जो 56% कह रहे हैं, हो सकता है इनके अंदर ये भी फेथ मौजूद हो कि सरकार की वजह से, जो अभी देश की नीतियों की वजह से हम महफूज रहेंगे, हमें ऐसा नहीं हो। इसमें वो भी कंपोनेंट है, तो ये शायद सरकार की तारीफ भी हो सकती है। खैर, मैं यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर मौजूद हैं उनके पास जाऊंगा। डॉक्टर मिश्रा, आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी एक बड़ी चिंताजनक खबर आई है और मैं उसको इंक्लूड करना चाहूंगा। खबर यह आती है कि एम्स के एक मेल नर्स इससे संक्रमित हैं और कई जो डॉक्टर्स हैं, कई जो नर्सेज हैं, उनको क्वारंटीन किया गया है। अब फैक्टर यह है, कितने लोग सोचते हैं कि आपको हो सकता है, कोरोना वॉरियर्स को भी हो रहा है। तो जब कोरोना वॉरियर्स निकलते हैं तो क्या वो ये सोच के निकलते हैं कि हम हो सकते हैं इसके विक्टिम? निशांत जी, इस सर्वे के लिए बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाई, जिसको एक एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव व्यू एक कम्युनिटी का आया है इसमें। और जैसे नरसिम्हा राव जी भी कह रहे थे कि डर लगना एक अलग बात है, और ये आश्वस्त रहना कि अगर हम ये प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। तो 56% के बाद फॉलो अप क्वेश्चन क्या था ये हम लोगों को पता नहीं है, ये शायद आगे बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और
जैसे एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को भी पाया गया और उससे कई लोगों को फिर क्वारंटीन में करना पड़ा। तो ये बिल्कुल एक बड़ी क्लियर और बड़ी डेफिनेट रिस्क हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को है टू गेट एक्सपोज, बिकॉज जितना भी हम पीपीई किट्स वगैरह इस्तेमाल कर ले उसके बावजूद भी ब्रीच हो जाता है, और ये सावधानियों के बावजूद भी कोविड इन्फेक्शन या इस तरह की जो वैश्विक महामारी जिसे कहें, छूत की बीमारी कहें, सांस के द्वारा एक दूसरे को फैलती है, ये बिल्कुल हो सकती है। और ये रिस्क इसीलिए जो एक प्रोटोकॉल बना, चाहे सभी सरकारों का और सब जगह हर अस्पताल में, कि एक हफ्ते सब लोग ड्यूटी करेंगे कोविड पेशेंट्स के वार्ड में और एक हफ्ते उनको क्वारंटीन किया जाएगा सबको, और अगर उनमें किसी में लक्षण आते हैं तो ज़्यादा दिन के लिए उनको फिर क्वारंटीन किया जाएगा, और अगर कोई किसी में ये लक्षण पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होगा। तो ये बिल्कुल एक डेफिनेट रिस्क है। इसीलिए अगर आपने सुना हो कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के, उनका मैं वीडियो एक देख रहा था, सर्कुलेट हुआ है व्हाट्सएप पे। मैं चाहूंगा कि जो डॉक्टर मिश्रा, मैं आपको रोकूंगा, आपने जो अभी तक कहा है उसमें क्या मैं ये सार निकाल सकता हूं कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको भी मानकर चलना चाहिए और एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए? बिल्कुल। आपने इटली में देखा कितने फिजिशियंस की जान गई है, यूएसए में गई है, यूके में गई है, भारत में भी गई है। तो ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट रिस्क है और ये हमें मान के चलना चाहिए। और इसीलिए जो इंश्योरेंस की बात दिल्ली सरकार ने की है, भारत सरकार ने की है और दूसरे राज्यों ने की है, मिस्टर नवीन पटनायक ने तो ये तक कहा है कि अगर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मृत्यु होती है ड्यूटी पे मरीजों का इलाज करते हुए। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। डॉक्टर वली, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ बेजान दारूवाला जी मौजूद हैं। 90 वर्षीय बेजान दारूवाला जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको डर सताता है आपके परिवार में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? इस देश के 41% लोगों ने कहा हां, 56% ने कहा नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये देश में, इस देश में कोरोना का खतरा कितना है? श्री गणेशाय नमः। पहली बात, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है और 4 प्रश्न लगाया है, इसका लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन देते हो। पहली बात, ये आपने, आपकी होशियारी भी है, साइंटिफिक भी है, और आप अच्छे आदमी हो। यू आर क्लेवर, होशियार, अच्छा और साइंटिफिक, ये तीन चीज तो आपको मेरा सलाम। कि और मैं क्या करता हूँ, मैंने लगाया है एक और एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये हमने कहा है, ये बहुत मजा की बात है। अपनी 5 इंद्रियां तो है, मगर 36 इंद्रिया है, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये कि कमाल की बात है, आज का दिन ही ऐसा है। और ये 5 है, इसमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लो, क्योंकि आज, और ये हमारा एक्सपेरिमेंटेशन है, ये हार्पर कॉलिंस की किताब है और अमेरिका में भी जाती है। और ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, फिर आपकी सेंसेस बढ़ेगी और आपका दिमाग को, और सबसे बड़ी बात है, जिसका दिमाग तेज हो, जिसकी इंद्रियां काम करती है, उसको भी हो सकता है, मगर दूसरे से कम। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने एक्सपेरिमेंट किया है, और कमाल की बात है, ये बुधा जोशी ने भी, गणेश का आदमी ने भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसका महीना क्या, अपनी 4 अपन और अपन दोनों एक है। जो आप कहते हो वो मैंने एस्ट्रोलॉजी में किया है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें से दो फिगर्स इंपॉर्टेंट है। एक है सर्कल है और एक है लाइंस। वो जो आप लेंगे तो आप ऑटोमेटिक तंदुरुस्त थोड़ा जाते होंगे। इसको फुल फ्रेम में दिखाइए जो बेजान जी कह रहे हैं। और डरने की तो बात नहीं है। आप जी बेजान जी एक बार फिर से दिखा दीजिए जो आप बता रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि? हाँ बिल्कुल दिखाई देगा, एक बार फिर से थोड़ा समझा दीजिए। हाँ देखो भाई, ये हमारा, हाँ
ये आज का दिन ऐसा है कि आपने भी एक्सपेरिमेंट चार्ज किया है और हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है। और हमारे एक्सपेरिमेंट ये है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मीन्स 5 इंद्रियों के ऊपर जो इंद्रिय है जिसको कहते हैं थर्ड आई, शिवा की थर्ड आई कहो या ESP कहो। और ये हार्पर कॉलिंस की किताब हम लिखते हैं, उसमें मैंने कहा है कि ये 5 डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का महीना ईश्वर, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा एक वेवी लाइन है, इसका महीना यूरेनस। तो ये आपको मदद करेगा और डरने का हमको लगता है कि कोई कारण ही नहीं है। आप लोग इतना जबरदस्त है, क्या क्या आपने बताया है। डरने का कोई कारण नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है। आपने जो बताया, मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा। अब मैं तेजी से 2 सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रमौली जी आप और डॉक्टर एम वली साहब आप दोनों सर मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास तुरंत इस सवाल के बाद आ रहा हूं। हालांकि यशवंत जी से इस पे भी टेक लेना जरूरी है क्योंकि ये उनका सर्वे है और डिटेलिंग उनसे काफी मिल जाती है। मैं सीधे जा रहा हूं वॉल पर, 2 सवाल तेजी से यहां पर लूंगा। पहला सवाल, और यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जरा ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर। क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है? TV9 भारतवर्ष और सी वोटर का यह सर्वे है। क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है? जीवीएल नरसिम्हा जी, आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि 93.6% लोग हां कह रहे हैं। 93.6% लोग, इसको मिस मत करें आप। नीचे TV9 भारतवर्ष और सी वोटर का यह सर्वे है। रोज 5000 लोगों से बातचीत हो रही है 1 महीने तक, और उसके बाद यह सर्वे निकला है। हवा में बात नहीं की जा रही है। नहीं 5.3%, कह नहीं सकते 1.1%, ये 5.3% ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें एक और पार्ट है, वो देखें आप। ये क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है? हां, लॉकडाउन के पहले की बात देखिए, अब आप इसको समझें। लॉकडाउन के पहले 75%, करीब 76% लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार ठीक तरीके से लड़ रही है, और करीब 10% लोग कह रहे थे कि नहीं लड़ रही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद, और कह नहीं सकते 14%, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद तुरंत दिखाए फिर से, लॉकडाउन के बाद जो हाल हुआ उसके बाद देखें 93% लोग लॉकडाउन के बाद कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया। इटली, स्पेन और कहां सारे लोग कितने अफेक्टेड हो गए, यूके, इटली, स्पेन। लेकिन भारत का हाल आपके सामने है। इसीलिए 18% लोग फेवर में आते हैं, बोलते हैं हां मोदी जी की सरकार ठीक से हैंडल कर रही है। लेकिन मैं एक और सवाल लूंगा, और वो हमारा एक और सवाल है, वो मेरे को दिखाना बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल, ये तो था मोदी सरकार की परफॉर्मेंस जिसमें लॉकडाउन के बाद 18% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सवाल देखें आप, क्या आपको लगता है कि कोरोना के खतरे को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? मैं सीधे आऊंगा, नहीं। 54.7% लोग कह रहे हैं कि बड़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जा रहा है। हां जो कह रहे हैं 37.6%। भगवान के लिए आप सभी लोग यहां आ जाएं प्लीज, ये मेरा विनम्र निवेदन है। ये 37.6% लोग जो हैं प्लीज उधर आ जाएं। और इनमें से कहीं वो लोग तो नहीं है जो पुलिस से बोलते हैं कि आप दुकानें बंद ना करें। बहुत सारे लोगों को मेरा निवेदन है, कोरोना के खतरे को बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाना ही चाहिए। बड़ा चढ़ा खतरा है ये। सीधे चलते, अब हमारा ये राउंड 2 जो है, मैं सीधे अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, और सबसे पहले यशवंत जी, उसके बाद डॉक्टर वली और फिर चंद्रमौली जी। यशवंत जी, ये जो सर्वे था, इस सर्वे में मैंने देखा एक स्पाइक आया लॉकडाउन के बाद। 2 सवाल आपने दिखाए निशान जी, लॉकडाउन के बाद एक स्पाइक आया, और जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज लगी वो ये है, ये कौन वो लोग हैं यशवंत जी जिनको लगता है कि बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है? इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जवाब क्या है इसका?
मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगा, पहले उस पे जाऊंगा और मैं थोड़ा सा समय लूंगा। आपको पता है मैं बहुत कम समय में बात करता हूं, लेकिन फिर भी इस बात पे मैं थोड़ा समय लूंगा। जी, जी, जी। अगर आप टाइमलाइन देखें तो 1 महीने पहले शांत ये आंकड़े उल्टे थे, यानी तकरीबन 60% लोग जो थे वो 1 महीने पहले ये कह रहे थे कि ये कोरोना वाली बात को बहुत ज्यादा जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। आज वो आंकड़ा 60% से घट के 37 पे आया है। तो एक्चुअली में अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो जो लोग इसकी गंभीरता को 1 महीने पहले ले रहे थे वो मुश्किल से 30-35% थे, आज वो बढ़ के 55 से 60% तक वो जा रहा है। तो एक तो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट और लोगों की समझ दोनों बड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। और इस बात को फैलाने में, समझाने में हमारे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारा मीडिया, हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये अगर आप ट्रेंड लाइन अपवर्ड देखेंगे कि लोगों के अंदर गंभीरता बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है और लोग इसको और गंभीरता से ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। अब ये इसके पहले वाले सवाल पे जाऊंगा जो आपने पॉलिटिकल लीडरशिप पे किया। ये सवाल भी लगातार हमारा शुरू से चल रहा है और आपको जानकारी होगी कि ये दरअसल केवल मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल एक इंटरनेशनल पैनल का सवाल है। बाकी सारी दुनिया में हमारे सारे सहयोगी जो बाकी रिसर्च कंपनियां हैं वो भी ये सवाल हम लोग ने तय किया है मिलके कि हम ये सवाल पूछेंगे। तो इनका स्टैंडर्डाइजेशन है ताकि हम समझ सके कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इस सवाल के ऊपर जो सरकार के लिए इतना ज्यादा ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन आया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को इस समय, मैं मानता हूं कि ये किसी एक नेता, एक सरकार, एक पार्टी के लिए ये फीलिंग नहीं है। शायद ये इस समय पूरा देश जो साथ में आता हुआ दिख रहा है, मिलके हर कोई कर रहा है, ये उसके लिए अफर्मेटिव फीलिंग है। देखिए, प्रधानमंत्री बहुत आसानी से सीधे लॉकडाउन की घोषणा कर सकते थे शायद, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पहले पब्लिक कर्फ्यू 1 दिन का लगाया। क्यों लगाया? उसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि हमारे देश की पूरी जनता इस चीज को ओन अप करे, हम और आप इसको ओन अप करें। ये ना मैं लगे कि हमको ऊपर से डंडा मार के घर में बैठाया जा रहा है, बल्कि हम इस बात को आत्मसात करें, इसकी गंभीरता को समझें और खुद के ऊपर अंकुश लगाएं कि ये लॉकडाउन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोस, हमारे समाज, हमारे देश के लिए जरूरी है। इसलिए जो पब्लिक कर्फ्यू लगा उसके बाद में लॉकडाउन का आना, तब तक पब्लिक ने इसको ओन अप कर लिया। आज इस लड़ाई में सारे लोग साथ हैं और मुझे ये बात कहने में कतई कोई शक नहीं कि देखिए, मोदी जी की पॉपुलैरिटी या फिर उनकी विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा फैक्टर इलेक्शन में भी रही है, बाकी भी रही है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी विश्वसनीयता पूरे देश को साथ में लेकर चलने में कामयाब हुई। और इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ईशान, जो हमारे मुख्यमंत्री लोग भी हैं, जो बाकी लीडरशिप भी हैं, आप देखिए किस तरीके से अच्छे तालमेल के साथ में नहीं, बहुत अच्छा वो सब काम कर रहे हैं। यशवंत जी, मैं बहुत संक्षेप में मुख्यमंत्री हो, दिल्ली क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है, आप दुबई में हैं यशवंत जी, पूरी लड़ाई में पूरी लीडरशिप एक साथ काम कर रही है। यशवंत जी, आप दुबई में हैं, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए। नसीम राव जी, मैंने आपका देख लिया है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। मैं 2 गेस्ट को अभी तक उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, उसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। सर यशवंत जी, मेरा सवाल आपसे बहुत संक्षेप में, दुबई एक ऐसी जगह है जो एक इंटरनेशनल हब है, बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है, वहां पे भारत को लेकर क्या परसेप्शन है? आप वहीं पर हैं अभी, वहां पे भारत को लेकर क्या परसेप्शन है? आप वहीं पर हैं अभी। देखिए, इस शहर में, इस मुल्क में जो भारतीयों का रोल है और जो भारतीयों के लिए सम्मान है, जो इज्जत है, वो इज्जत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो यहाँ की लीडरशिप है, जो यहाँ के जो राजा है, जो यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उन सब का जो रोल रहा है इस देश को, इस शहर को बनाने में, उस रोल के बीच में भारतीयों के लिए उनके मन में जो प्यार और उनके लिए जो इज्जत है, वो बहुत अद्भुत है और बहुत अलग तरीके की है। ये बात सही है कि इसमें कुछ लोग जब आकर के यहाँ के नियम और यहाँ के कानून के खिलाफ जाकर के कोई बात करते हैं, तो उसके लिए यहाँ के नियम और कानून की व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में जो भारतीयों के लिए सम्मान और जो भारतीयों के लिए प्यार है, जो यहाँ के राजा, जो यहाँ के राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री और जो नेतृत्व इस मुल्क का जिस तरीके का सम्मान रखता है भारतीयों के लिए, वो अद्भुत है। नहीं, मेरा यही सवाल था कि हमने जिस तरीके से हैंडल किया उसको लेकर क्या परसेप्शन है। लेकिन एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को देखें, आप समझिए, ये एक बड़ा अलग किस्म का हम लोगों ने आज शो किया है। ये ओपिनियन पोल है। देश में जो 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं, यशवंत जी आपको बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके सी वोटर ने ये सवाल पूछे। हर दिन 5000 लोग मिनिमम उनसे बातचीत हो रही है 1 महीने से। इसीलिए ये वर्तमान है। वर्तमान यानी वो जो हैंडल कर रहे हैं अभी इस वक्त,
हम बात कर रहे हैं सरकार की, हम बात कर रहे हैं बीजेपी। मैं सरकार का ही रिप्रेजेंटेशन उनको मानूंगा कि पार्टी उन्हीं की है जो सरकार चला रही है अलायंस के साथ। तो ये देखें आप जीवी नरसिम्हा राव जी और बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं यशवंत जी, जिन्होंने किया। वर्तमान ये है, अतीत जिनको हम कह रहे हैं ये अतीत भी हैं, भविष्य भी है, वर्तमान भी है, लेकिन ये डील करते आ रहे हैं ऐसे केसेस से, इसलिए ये डॉक्टर्स इस श्रेणी में हैं। और भविष्य की अगर बात की जाए तो वो देश के सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको एक वेदर फोरकास्ट की तरह बता सकते हैं कि देखिए वर्तमान तो आपने बता दिया, लेकिन भविष्य में बारिश होगी कि नहीं होगी, तो आपको छाता लेकर जाना है कि नहीं जाना है। इसीलिए उस फोरकास्ट के लिए अब मैं जाऊंगा चंद्रमौली जी के पास। नरसिम्हा राव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने आपको देखा, और फिर वली साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रमौली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने दूसरा सवाल दिखाया कि क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है, एक। दूसरा, क्या खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला, क्या इस घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग ग्लोबल लीडर की छवि के रूप में देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, और भारत को क्या ग्लोबल मानचित्र पर एक अलग तरीके से देख रहे हैं, एक। दूसरा सवाल जो मेरा है, क्योंकि हमने दो सवाल पूछे थे, दूसरा सवाल यह है कि क्या कोरोना का जो खतरा है, जो ये 37% लोग बोल रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर, क्या एकदम आराम से रहें, या कोरोना अभी भी खतरा है, हम नहीं मान सकते कि वो खतरा नहीं है? आपकी इस पर राय चंद्रमौली जी। देखिए, मेरा कहना है कि मोदी जी सर्वमान्य जो नेता अब बन चुके हैं, अभी आगे कितना बनेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु मैं तो मानता हूं कि अभी वो वैश्विक स्तर पे एक बहुत ही बड़े नेता बनकर के उभर चुके हैं। दूसरा विषय आपका ये है कि कोरोना के विषय में लोग कितना बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ये महामारी जो आई है कोरोना, इसकी विभीषिका सर्वविदित है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और इस विभीषिका से समस्त विश्व लड़कर बाहर आएगा, ये भी मैं मानता हूँ। जो वर्तमान की स्थिति है वो भयावह तो है, पर इतना मैंने पूर्व में भी आपके इस चैनल पे कहा था कि इससे हम लोग निजात पाएंगे, और मैंने ये भी बताया था कि 6 मई से हम थोड़ा सा 14 अप्रैल से एक परिवर्तन आया है, एक 6 मई से आएगा, एक 14 मई से आएगा, एक 27 मई से आएगा, एक 18 जून से आएगा। ये क्रमशः सुधार वाले हैं, और मैं आशा बलवती राजन, आशान्वित रहकर के ये आदमी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। निराशा से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम इस वैश्विक स्तर पे जो महामारी आई है इससे हम जरूर निकलेंगे। नहीं तो मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, आपने एक बार फिर से थोड़ा रिकैप करने के लिए, कौन सी वो तारीख है जब हमें लगेगा कि ये ईज आउट हो रहा है, एक। दूसरा, क्या भारत दुनिया को इस एपिसोड के बाद, क्योंकि हर महामारी के बाद दुनिया का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो एक टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिलता है, तो आपको लगता है भारत का भी वो शिफ्ट आ रहा है? देखिए, भारत का बिल्कुल आ रहा है, और मैं इतना बताना चाहता हूं, मैंने भी तारीखें जो बताई उसमें 18 जून एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसके बाद से इस स्थिति में हम इतना कह सकते हैं कि हम 40 से 50% इस महामारी से निकल पाए हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान में भारत की स्थिति है, इससे मैंने पूर्व में ही बताया था कि 2022 में जब बृहस्पति अपनी मीन राशि में आएगा, उस समय हम भारतवर्ष एक वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन करके विश्व के सामने आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने सुना क्या कहा चंद्रमौली जी ने। डॉक्टर चंद्रमौली जी ने यह कहा हमसे कि 2022 में भारत एक बड़ा, बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर देश बनकर उभरेगा, और 18 जून, इस तारीख को याद रखें, 18 जून। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली, अभी तक जो कुछ भी किया, गवर्नमेंट के जो मेजर्स रहे, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी,
और उन मेजर्स के अलावा जो मेडिकल लेवल पर हम काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? सही नहीं निशांत जी, मैं पहले तो आपको मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं, ये जो आप सर्वे लाए ऐसे सर्वे आप वीकली दिखाइए ताकि जनता को भी पता लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो वहां से लेके चल रहा हूं, जब पहले दिन मैंने इसके बारे में बताया था उसी दिन से एयरपोर्ट पर सर्विलेंस शुरू हो गया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जागरूक हो गए थे और इससे पिछले भी बर्ड फ्लू में भी नड्डा जी भी ऐसी जागरूक हो गए थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने पहले दोनों जो ये आपदाएं हैं इनमें पहले इंटरव्यू मैंने ही दिए। इसके बाद से जो पूरा केरला में जो सावधानियां बरती गई, 3 बच्चों को लाया गया, हमने क्या क्या नहीं किया। हमने 2 प्लेन भेज के चाइना से अपने बच्चों को बुलवाया। हमने उसके बाद सार्क देशों की कॉन्फ्रेंस करी, प्रधानमंत्री जी ने G20 को एड्रेस किया। मतलब उनका एक वैश्विक स्तर का जो फिक्र थी, सोच थी, उसको वो उजागर होती है पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया फिर हमसे दवा मांगती है, फिर हम उनको दवा देते हैं। क्या बड़ी बात है ये। हमने उनको वो दवा दी जो उनको किसी देश में नहीं मिल सकती थी। हम बहुत अच्छे पायदान पे खड़े रहे शुरू से ही। और जो हमारी जो डेथ्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। मैं तो कहूंगा विश्व में सबसे। वली साहब आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक TV9 की जो रिसर्च सेल है उसने एक रिसर्च दी और मैं आपको उससे सवाल पूछ रहा हूं, और यहां पर जितने भी हमारे खास मेहमान हैं जी, रिसर्च ये कहती है कि भारत में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। 10 केसों में से 8 क्लोज्ड केस हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। इसके पीछे की वजह क्या आप समझते हैं? 2 की भी मौत नहीं हुई है, वो 2 स्वाभाविक मौतें हैं, अस्वाभाविक नहीं है। हमारी 100% रिकवरी है। आप देखिए परसों नर्सों का जो डाटा है उसमें झारखंड में 36 दिन है डबलिंग पीरियड और में 7.5 दिन है। तो जो हमारा जो गांवों की जनता है उसमें बहुत अच्छी इस बीमारी से लड़ने की ताकत है। ये मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ और ये बिल्कुल दिख रहा है। वो शक्ति वो योग से है या हमारे खाने से है या मलेरिया से है या टीबी से है या BCG वैक्सीनेशन से है। ये एक कुदरत की दी हुई शक्ति है जो हिंदुस्तानियों को, जिससे आज हमारा देश खड़ा है, उस शक्ति के बूते पे खड़ा है। और वो शक्ति हमारे संयम की है और हमारे खान पान की है और हमारी ट्रेडिशंस की है और उससे नकार नहीं सकता कोई भी विश्व का देश। और ये वो मान रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर हैं, वो BCG के टीके को इलाज में लाने पे मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज नया काम किया है, उन्होंने पंचायतों को संबोधित किया है, जिला स्तर पर संबोधित किया है। पॉइंट नोटेड सर। जीवेल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और अगले सेगमेंट की शुरुआत मैं आप ही से करूंगा, लेकिन मैं इस देश के सारे पॉलिटिशियंस जो भी एक साथ हैं, सारे स्टेट्स, सबको तारीफ करूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं जीवेल साहब, मैं तुरंत आप ही के पास आ रहा हूं। मैं राउंड 3 का एक सवाल ले लूं, लेकिन उससे पहले जो आपको बताना चाह रहा हूं वो यहां पर देखें आप। राउंड 3 का सवाल लेने के लिए मैं सीधे यहां पर जा रहा हूं और देखें आप, आपकी स्क्रीन पर यह सवाल चौथा सवाल है, इसको देखें आप। और इस शो को वाइंड अप करने के बाद मैं सारे सवाल बताऊंगा। ये आपके घर में कितने दिन का राशन, दवाई और पैसे मौजूद हैं? 1 हफ्ते से कम 12% लोगों ने कहा है, 1 हफ्ता 24%, 2 हफ्ता 20%, 1 हफ्ता यानी 24.4 और 2 हफ्ता 20.3। यशवंत जी आप बधाई के पात्र हैं जो आपने ये सवाल पूछा। सच्ची में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। TV9 भारतवर्ष और सी वोटर का सर्वे, आपके घर में कितने दिन का राशन, दवाई और पैसे मौजूद हैं? 1 हफ्ते से कम 12% लोग, 1 हफ्ता 24, करीब 24.5%, 2 हफ्ता 20%। ये इस देश में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। मैं अपने सभी मेहमानों के पास वापस जाऊंगा और अब मैं टर्न बाय टर्न, सबसे पहले यशवंत जीवीएल जी और फिर यशवंत जी और फिर मैं बेजान दारूवाला जी के पास जाऊंगा। मैं यहां पर जीवीएल जी आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं और एक टीज भी दे रहा हूं अपने दर्शकों को जो TV9 रिसर्च सेल का है। विभिन्न राज्यों में 864 रेलवे रैकों के माध्यम से 24 लाख टन से ज्यादा का खाद्यान्न भेजा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात। जीवीएल साहब, अब आपके पास एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है, पहले तो आपको जो कहना है वो जरूर कहिएगा,
लेकिन पैराडॉक्स ये है कि अगर लॉकडाउन खोला तो घर में चीजें आएंगी, नौकरी शुरू होगी, इकोनॉमी चलेगी। लेकिन अगर लॉकडाउन खोला तो कोरोना इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे? निशांत जी, यह भी सवाल आपने जो अभी जिसका जवाब दिया ये भी बहुत अहम है, लेकिन मैं पिछले सेगमेंट में आपने जो सवाल लिया उसका पहले उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं लगभग 25-30 साल से मैं एक पोलिंग प्रोफेशनल के रूप में मैंने काम किया है, अभी भी करता हूं। ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, लगभग मैं और यशवंत एक ही समय ये काम करने शुरू किए हैं। 3 दशक में मुझे ऐसा कोई सर्वे याद नहीं आता है जिसमें किसी सरकार के लिए, केंद्र सरकार हो, राज्य प्रदेश की सरकार हो, किसी सरकार के लिए किसी विषय पर 93-94% का जनता का समर्थन मिले, अप्रूवल रेटिंग मिले। मैं भारत के इतिहास में कहूंगा यह अद्भुत आंकड़ा है। शायद विश्व की स्तर पर भी जहां जहां जेन्युइन सर्वे होते हैं, आप डिक्टेटरशिप्स को छोड़ दीजिए, जहां सर्वे फिक्स किया जाता है जी, 93-94% यानी पूरे देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, क्योंकि देश को उनके नेतृत्व में और उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णयों में पूरी तरह जनता का समर्थन और जनता का ट्रस्ट है। और ये मैं मानता हूं ये कोई छोटी बात। और ये 2 महीने के अंतराल में, ये 40 दिन के 30 दिन के अंतराल में ये 16% यदि बढ़ी है तो मतलब एक्सटेंशन का भी जनता का पूरा समर्थन है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है नरसिम्हा जीविल साहब, मैं थोड़ा सा समय की कमी है, मैं लॉकडाउन वाले सवाल पे आऊंगा, थोड़ा सा समय की कमी है, इसके लिए माफी चाहूंगा सर, बताइए। इसका लास्ट जो सवाल आपने लिया है ये नॉर्मल बाइंग पैटर्न है। लोग हर घर में, आप देखिए 1 महीने के लिए राशन खरीद कर नहीं रखते हैं, लोग भी कैश भी जब जरूरत होती है एटीएम में जाकर आजकल निकालते हैं। गांव में भी नहीं सर, नहीं, मेरा सवाल ये था, मैं बहुत संक्षेप में पूछूंगा कि लॉकडाउन खोले ना खोले, इकोनॉमी चलाएं ना चलाएं, इकोनॉमी जरूरी, जान है जहान है, ये फैक्टर है, लेकिन कैसे मैनेज करेंगे? 1.7 लाख करोड़ अगले 3 महीने के लिए रेशन की किसी गरीब को समस्या ना हो, इसलिए पहले दूसरे दिन ही लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का घोषणा हुआ है। 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट्स में, जनधन खाताओं में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इसी महीने डाले गए, हर महीने डाले जाएंगे अगले 3 महीने। किसानों को, हर किसान को 8-9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए उनके अकाउंट में पहले महीने में ही डाल दिया गया। और रेशन 3 महीने के लिए ठीक है, पॉइंट नोटेड। मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये सवाल मैं पूछने जा रहा हूं इसी क्रम में। आप मेरे सभी मेहमान मेरे साथ बने रहें। मेरा सवाल बेजान दारूवाला जी, चंद्रमौली जी और हमारे दोनों डॉक्टर्स से मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। मेरा सवाल है, और मैं बड़ा ये मुझे पूछते में भी चिंता हो रही है, लेकिन ये सवाल है। बेजान दारूवाला जी, महामारी के बाद कहीं भुखमरी तो नहीं है? एग्जैजरेटेड वर्ड जरूर लगे, लेकिन महामारी के बाद कहीं भुखमरी तो नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी खराब होगी। नहीं, हमको लगता है कि भारत का भावी अच्छा है। ये लॉकडाउन धीमे धीमे मई का महीना से शुरू होगा और ये कमाल की बात है कि यूरेनस जो अंग्रेजी में प्लैनेट है, वो यूरेनस कंप्यूटर्स, मोबाइल और हमारा मोदी जिसको मिला है, मोदी का यूरेनस कर्क राशि में है। सुनो बेटा, ये कमाल, ये सबसे यूरेनस का महीना आखी दुनिया की ताकत एक ग्रह में है। कंप्यूटर्स, मोबाइल, एरोप्लेन, हीलिंग, सब ग्रह एक ही ग्रह में है। कौन? यूरेनस। और यूरेनस अभी वृषभ राशि में है और मोदी की कुंडली में, और मोदी को मिला है, मोदी की कुंडली में यूरेनस कर्क राशि में है। और कर्क और वृषभ दोनों मित्र है। सुनो मेरी जान, कर्क और यूरेनस, कर्क और ये वृषभ दोनों मित्र है। और मोदी अच्छा भी है, होशियार भी है, तगड़ा भी है। अच्छा, होशियार, तगड़ा, और वो 100% तो कोई करे जाता ही नहीं है। ये तो मगर 90% मोदी का जैसा लीडर नहीं मिलेगा आपको, और ये करता है वो अच्छा है। और देश की हालत ठीक है, महामारी के बाद देश की इकोनॉमी लाइन पर आ जाएगी। बेजान दारूवाला जी,
देश की हालत महामारी के बाद इकोनॉमी लाइन पर आ जाएगी? बिल्कुल आपने मुझे बराबर पकड़ा है कि बराबर में से अच्छा होने वाला है और है। जी सवाल जी ये आपका जो जोश है 90 साल की उम्र में, आपका जो जोश है, मैं चाहता हूं पूरे देश में आए और आप अपने आप में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन और मिसाल हैं। यहां पर आप यकीन मानिए स्क्रीन पर जो भी आपको देख रहा है मुस्कुरा रहा है। बेजान जी, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, हमारा मालिक है गणेश हमारा मालिक है और गणेश का महीना दुनिया। एक बार गणेश है, एक बार यूरेनस है और तीसरी बार मोदी है, तीन है। ठीक है हमारा गणेश। बेजान जी, आपने ये जो बात रखी मई में हालात, ये तीन का मिलन होगा। पॉइंट नोटेड। मई में हालात अच्छे होने वाले हैं। चंद्रमौली जी, बहुत संक्षेप में, महामारी के बाद भुखमरी या इकोनॉमी तो खराब नहीं होने वाली। यशवंत जी, मैंने देखा, मैं आ रहा हूं आपके पास अभी। देखिए, कुछ चीजें तो स्वाभाविक रूप से होंगी, पर मैं इतना मानता हूं कि भारतवर्ष में भुखमरी की स्थिति से भारतवर्ष के जो इस समय शासक हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, हमें नहीं लगता है कि ग्रहों के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसा नहीं लगता है कि भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन इकोनॉमी का हाल कैसा देखते हैं आप? कब तक सुधरते हुए देखते हैं? और इकोनॉमी, देखिए, मैंने ये पहले भी आपको बताया था, पहले आपने हमको बुलाया था तो मैंने बताया था कि 8 नवंबर से हमारे बृहस्पति जो है परिवर्तित होंगे, जो कि हमें इकोनॉमी से जो वर्तमान की स्थिति है उससे धीमे धीमे सुधार की दिशा में ले आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम 1 वर्ष के भीतर में अपने आर्थिक स्थिति को काफी संभाल लेंगे। जी, 2 सवाल बहुत संक्षेप में दोनों डॉक्टर से मैं पूछूंगा और मुझे यहां पर यशवंत जी का पूरा जो रिकैप करके एक प्लेट, जो 4 प्लेटें वो चारों प्लेटें मैं दिखाऊंगा बहुत संक्षेप में। डॉक्टर मिश्रा, आपसे बहुत संक्षेप में, क्या हेल्थ सेक्टर में आप एक नया टेक्टोनिक शिफ्ट देखते हैं, रिजुविनेशन देखते हैं, क्योंकि अब हम अपने आप को बहुत पुश कर रहे हैं? निशांत जी, हेल्थ सेक्टर में जरूर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, सारे हॉस्पिटल, सारा स्टाफ इसी से इसमें लगा हुआ है, इस वैश्विक महामारी को इलाज में, क्वारंटीन में, आइसोलेशन में, टेस्टिंग में। तो अब जो आने वाला समय है, जब महामारी कुछ कंट्रोल में आती दिखेगी, उसके बाद जब ओपीडीज खुलेंगे और इलेक्टिव पेशेंट्स अपनी समस्याओं के साथ हॉस्पिटल्स में आएंगे, तो वो सभी हॉस्पिटल्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, सभी डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि हमको ये देखना होगा कि सर्जरी से पहले किसी में कोविड बीमारी तो नहीं है। ये सब प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे। और मैं सिर्फ भुखमरी पे एक बात कहूंगा कि भुखमरी का कोई स्कोप नहीं है भारत में। फैंटास्टिक सर, पॉइंट नोटेड सर। मैं बहुत, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। आप इतने सीनियर डॉक्टर से मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए एक बार फिर से। डॉक्टर वली, बहुत संक्षेप में आपका रिएक्शन। हेल्थ सेक्टर आपको लगता है पूरा ओवरऑल होगा? हेल्थ सेक्टर ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिवैम्प कर लिया है। हमको बहुत लेटेस्ट वो डाटा आ गया है हमारे पास लेटेस्ट कैपेसिटी आ गई है, हमारी आईसीयूज इंप्रूव हो गई है, हमारे हॉस्पिटल इंप्रूव हो गए, हमने हाइजीन सीख लिया है, हमने कोविड के साथ रहना सीख लिया है। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा फायदा ही फायदा है। और हमें नई मैं चाहूंगा एक बार वो अतीत, वर्तमान और भविष्य वाली प्लेट एक बार फिर से दिखाएं। अतीत अच्छे से मैनेज किया गया है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार के ऊपर काफी फेथ है। यशवंत जी, माफी चाहता हूं, आपको नहीं बोलने दे पा रहा हूं, लेकिन आपके आंकड़ों की जुबानी सब कुछ फिर से बताऊंगा। और भविष्य जो है वो जो हमारे दोनों विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भुखमरी कोसों दूर है। जून और मई में हालात बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत 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 आभार, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन शो वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से सारी प्लेटें यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये रिकैप बहुत जरूरी है। पहला सवाल, आपको डर सताता है या आपके परिवार में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो जाए? 41% कहते हैं हाँ, नहीं 56%। दूसरा सवाल, 5000 लोग रोज इसका ओपिनियन पोल का सैंपल साइज था कम से कम 1 महीने तक।
दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है? 93% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे हैं 5.3%, कह नहीं सकते 1%। फिर हमारा एक और सवाल यहां पर, और वो आपकी स्क्रीन पर, इसके तुरंत क्विकली मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ सही तरीके से लड़ रही है? लॉकडाउन के पहले था सिर्फ 75% कह रहे थे हां, लेकिन बाद में 93% हो गया। तुरंत इसको चेंज ओवर कर सकते हैं क्योंकि जो अभी के हालात है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सवाल था, क्या आपको लगता है कि कोरोना के खतरे को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? ये बहुत जरूरी था आपको बताना। हां 37.6%, नहीं 54.7%। प्लीज आप भी इस तरफ चले जाइए, बड़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जा रहा है, आपको समझना चाहिए खतरा है बहुत बड़ा। लास्ट सवाल यहां पर है, और लास्ट सवाल राशन के लिहाज से है। आपके घर में कितने दिन का राशन, दवाई और पैसे मौजूद हैं? एक हफ्ते से कम 12% लोग, एक हफ्ते से ज्यादा 24%, एक हफ्ते 24%, और फिर उसके बाद जो है ये अभी चेंज हुआ है, 3 हफ्ते 5.5%, एक महीना 21%, और एक महीने से ज्यादा 6.1%। ये लेटेस्ट डेटा है। रेशम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।